वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। एंड लास्ट वीडियो था एरे लिस्ट के ऊपर जो कि मैंने तुम ही लोगों के सजेशन पे चूज करा था। एंड दिस वीडियो विल बी ऑन हैश सेट। ये भी तुम ही लोगों के सजेशन पे मैंने चूज करा है। और अगर तुम लास्ट वीडियो नहीं देखे हो अब तक, गो एंड चेक इट आउट। यूट्यूब पे सबसे इजी एक्सप्लेनेशन तुमको हिंदी में इस वाले सीरीज में मिलेगा। तो गो चेक इट आउट। ऊपर आई बटन में तुमको दिख रहा होगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तुमको लास्ट वीडियो का भी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक बार में तुम लोग ऐसे समझोगे कि तुम दूसरे को भी समझा सको। इफ यू आर डूइंग डीएसए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या नॉर्मली तुम ये सीख रहे हो अभी लाइक जावा लैंग्वेज, तो एरे लिस्ट और हैश सेट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स वाई आई एम trying things out with you guys and on your suggestion only. So let's start. And if you are new to the channel, subscribe kar do and do share this video as much as possible. Let's start. तो एरे लिस्ट का वीडियो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अब आता है टॉपिक हैश सेट का। हैश सेट हो गया, हैश मैप हो गया, दीज आर ऑल दी पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या होता है ये समझो। इट्स लाइक मिनी डेटाबेस जिसके अंदर तुम बहुत सारी चीजों को स्टोर करा सकते हो, सेव करा सकते हो। उसके बाद उन वैल्यूज को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। लाइक तुम उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, उस डेटा को चेंज कर सकते हो, उसके साथ तुम चीजें कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब हैश सेट के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले तो तुमको ये दो लाइन इंपोर्ट करना होता है। अगर तुम सीख रहे हो, एंड हियर आई एम यूजिंग क्लिप्स आईडी, और तुम जो भी आईडी यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, इंटेलिजे आइडिया हो गया जो भी। तो तुम यहाँ पे इन दोनों लाइन को इंपोर्ट करोगे। अब ये दोनों लाइन तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैश सेट का एक चीज समझ लो, एरे लिस्ट से ये इस तरह से डिफरेंट है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता था, अलाउ करता था, राइट। डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता था, अलाउ करता था। लेकिन सेट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। अब देखते हैं करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी। करता है या नहीं करता है, वी आर बोथ लर्निंग हेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैश सेट बनाने के लिए सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं एस। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे हम नाम रख रहे हैं एस, जस्ट लाइक एरे लिस्ट। तुम यहाँ पे न्यू और क्या लिखोगे, हैश सेट। ठीक है, इस तरह से तुम लिखोगे। अब तुमको दो एरर आ रहा है, एक एरर यहाँ पे, एक एरर यहाँ पे। कुछ नहीं, माउस के कर्सर को जब तुम यहाँ ले आओगे, तो इस जगह पे जब ले आओगे सेट के ऊपर, तो ये खुद ही बोलेगा कि भैया एक चीज तुमको इंपोर्ट करना है, उस पर क्लिक कर देना। ऑटोमेटिकली ये लाइन ये इंपोर्ट कर देगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल पैकेज के अंदर सेट को इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब इस वाले एरर को भी रिजॉल्व करने के लिए तुम यहाँ पे बस कर्सर लाओगे, ये सजेशन में तुमको दे देगा, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। ये दोनों लाइन इंपोर्ट हो जाएगा, ये याद रखने का जरूरत नहीं है तुमको। अब सेट है, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, चीजों को स्टोर कराते हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो तुमको लास्ट वीडियो में बताए थे कि एक इंडिविजुअल अगर वेरिएबल बनाते हो, जैसे इंटीजर डेटा टाइप का एक फर्स्ट नंबर करके, मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी लग सकता है। जैसे तुम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए इंटीजर नंबर, इसके अंदर तुम सिर्फ एक नंबर स्टोर करा सकते हो, इससे ज्यादा हम स्टोर नहीं करा सकते इसके अंदर। अगर यहाँ पे तुम कॉमा दे के भी लिखोगे तो भी एरर दे देगा। यहाँ पे अगर तुम कैसे एक ही वैल्यू स्टोर करेगा ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मान लो बहुत सारे वैल्यू है, उनको स्टोर कराना है। तो अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा हम कोई एक कलेक्शन बना ले, सेट बना ले। तो अगर मेरे पास 5 वेरिएबल होते, 5 नंबर होते, तो 5 वेरिएबल बनाना पड़ता, इंट नम वन, इंट नम टू, इंट नम थ्री। ये बहुत ही ज्यादा लाइन हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर पांचों आ जाए। इसीलिए हम लोग सेट बना रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट का भी वही काम है। तो लिस्ट और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं करा सकते, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। लेट्स से क्या होता है, अब इसके अंदर कुछ ऐड करना है तुमको। ऐड करने के लिए भी तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा हैश सेट का नाम क्या है, एस। ये देखो नाम, नाम तो तुम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे एस ही दे दिए हम। तो एस है तुम्हारा नाम। अब एस के अंदर तुमको कुछ ऐड कराना है। अभी तुम एस को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम हैश सेट बना तो लिए पर उसके अंदर कोई वैल्यू डाले ही नहीं है अभी तक। तो अब अगर इसको, सॉरी, अब अगर इसको तुम प्रिंट करते हो,
तो क्या प्रिंट होगा? देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, एम्प्टी सेट प्रिंट हो रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो प्रिंट क्या करेगा ये? अब इसके अंदर कुछ ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? ऐड कैसे करोगे? सिंपली तुम्हारा जो नाम है, हैशटैग का नाम क्या है? एस, एस डॉट सिमिलरली लाइक एरे लिस्ट, यहाँ पे डॉट जैसे ही डालोगे ये ऑटोमेटिकली तुमको सजेशन दे देगा कि इसके साथ तुम इतना चीज कर सकते हो, इतना चीज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इसी में से जैसे ऐड को चूज किए, यहाँ पे डाल दिए एक वेरिएबल, लास्ट वीडियो में जो डाले थे वही डालते हैं, अरुण। ठीक है, एक मेरे पास 5 स्टूडेंट है जिसमें से एक का नाम है अरुण। ठीक है, अब मार्क्स भी स्टोर कराने हैं, तो वो भी स्टोर करा लेंगे एस डॉट एड। अरुण को आया 20 नंबर आउट ऑफ 100, लेट से कुछ नहीं आता था उसको। अब तुम अगर प्रिंट कराओगे, अब तुम्हारे पास दो वैल्यू हैं तुम्हारे सेट में, तो यही दोनों वैल्यू प्रिंट होंगे, 20 और अरुण। ये अरेंजमेंट देख रहे हो? सबसे पहले क्या डाले हम? स्ट्रिंग वैल्यू डाले, पर आ क्या रहा है? इंटीजर वैल्यू आ रहा है। सबसे पहले तुम डाले हो स्ट्रिंग वैल्यू, आ रहा है स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू, जबकि इंटीजर वैल्यू हम बाद में डाले हैं। तो इसका एक प्रायोरिटी होता है एरे लिस्ट और हैश मैप में, हैश सेट में यही डिफरेंस है। ये भी एक डिफरेंस है कि ये जो अरेंजमेंट है, मतलब प्रायोरिटी जो मिल रहा है वैल्यू का, वो अलग होता है। ठीक है, लिस्ट में तो एज इट इज प्रिंट हो जाता, जो तुम जैसे डाले हो वैसे ही प्रिंट होता, लेकिन इस हैश सेट में ऐसा नहीं होता है। तुम जिस अकॉर्डिंग, जिस लाइन बाय लाइन जो तुम डाले हो वैसा प्रिंट नहीं होगा, इसका अपना एक प्रायोरिटी है, वो उसी अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। लेट्स से अभी हम एक चीज डालते हैं, एस डॉट एक एक डालते हैं ऐड में, कैरेक्टर डालते हैं, देखते हैं कैरेक्टर कहाँ आता है। कैरेक्टर एच। ठीक है, जेंडर डाल देते हैं, अरुण हमारा मान लो मेल है। लेट्स, वो स्टीरियोटाइप तो हो रहा है, अरुण हमारा हो गया फीमेल। ठीक है, अब देखते हैं ये कैरेक्टर कहाँ आता है। देखो, सबसे पहले कहाँ कौन आया? इंटीजर आया, फिर कैरेक्टर आया, फिर मेरा नाम आया, फिर स्ट्रिंग आया। मतलब तो ये प्रायोरिटी दे रहा है वेरिएबल्स को, डेटा टाइप को, और उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट में तुम जैसे लिखे हो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रिंट भी होगा। ये भी एक डिफरेंस है जो लास्ट वीडियो में बताना भूल गए थे, तो ये भी एक डिफरेंस है, तो तुम लोग समझ चुके होगे। अब ऐड तो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक बोले थे तुमको कि मैप जो है तुम्हारा हैश सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो देखते हैं, अब अरुण को 2-3 बार हम कॉपी करके 1-2 बार पेस्ट कर देते हैं। बहुत सारा अरुण है हमारे पास और सबका जेंडर क्या है? फीमेल है। तो अब गाइस, जिनका भी नाम अरुण हो, गुस्सा मत होना, तुम मेल ही हो भाई। ठीक है, तो चलो अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो अरुण एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ऐड कितने बार हुआ अरुण? 4 बार। प्रिंट कितने बार हो रहा है? 1 बार। एरे लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता था, तुम 10 बार अरुण लिखते वो 10 बार प्रिंट करता। लेकिन यहाँ पे तुम सेम वैल्यू अगर तुम बार बार लिख रहे हो, डुप्लीकेट लिख रहे हो, तो वो सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। लेट्स से इसको कैपिटल कर देते हैं, बाकी सबको स्मॉल कर देते हैं। अब देखते हैं फर्क पड़ता है या नहीं। फर्क पड़ा, वो प्रिंट करता, वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, वो तो प्रिंट करता ही। हैशसेट क्या करता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं करता, अलाउ नहीं करता, लेकिन वो केस सेंसिटिव भी होता है। वो चेक करता है कि अरुण स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ये अरुण कैपिटल लेटर में लिखा गया है, सो दीज टू आर नॉट सेम, और ये अरुण बाकी इन तीनों अरुण से डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो तुम ये दूसरा पॉइंट समझ गए होगे। इजी लग रहा है? इजी लग रहा है? एंड इफ एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड और इफ आई मिस एनीथिंग आउट, कमेंट कर दो, वापस से तुमको वीडियो बना के डालेंगे। तुम्हारे सिर्फ एक क्वेरी के लिए हम वापस से वीडियो बना के डालेंगे, डोंट वरी। तुम बस कमेंट करो, टीचर नहीं है कि चिल्ला देंगे। ठीक है, और लेट्स से वी आर फ्रेंड्स बडीज, तो तुम करो, कमेंट करो, एंड वी विल बी सॉर्टिंग थिंग्स आउट अकॉर्डिंग टू यू गाइस। तो अब तुम समझ गए होगे कि हैश सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, और अगर तुम डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहे हो पर एक कैपिटल में डाल दिए, दूसरा स्मॉल में डाल दिए, वो केस भी चेक करता है। अगर केस चेंज है, अल्फाबेट में कैपिटल स्मॉल का फर्क है, तो वो उसको डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा, वो उसको अलग ही मानेगा।
तो ये अरुण बाकी इन तीनों अरुण से है अलग। तो ये हो गया चलो मेल, बाकी ये सारे हो गए फीमेल। तो भैया जो भी अरुण देख रहा है, तुम्हारा ए कैपिटल से कैपिटल ए है तो तुम मेल हो, बाकी तुम सारे ही फीमेल हो। कर लो कमेंट। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड लेट्स से कुछ और भी करते हैं, ऐड ही नहीं, लेट्स से कि इसमें भी उसमें भी सेम चीज करा था, क्लियर कर देते हैं एक ही बार में। अभी मेरे सेट में कितना वैल्यू है? अभी मेरे सेट में है 20 अरुण, फीमेल अरुण। मेरे पास 4 वैल्यू है, मेरे सेट में कितने वैल्यू है? 4 वैल्यू है। और सारे को एक ही बार में खत्म कर देते हैं, सेट को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज है। इक्वल्स, चलो कंटेन, कंटेन्स करके देखते हैं। कंटेन्स वहां भी करा था, सेम सिमिलर चीज। बाकी चीजें तुम अपने लिए ट्राई करोगे और तुम फिर कमेंट करके बताओगे कि तुम्हारे लिए वो काम कर रहा है कि नहीं। अब डालते हैं कि भैया क्या मेरे सेट में अरुण है? ये वाला अरुण का चेक कर रहे हैं हम, ए कैपिटल वाला। तो अब जब तुम प्रिंट करोगे तो ये, एक सेकंड में प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं, इसको तुमको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही डालना होगा। एवरी टाइम वी आर डूइंग सेम मिस्टेक, इसको तुमको चेक ऐसे करना होगा, इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही डालना होगा, बाहर नहीं डाल सकते तुम। अब अगर मेरे पास ये अरुण अवेलेबल है कैपिटल ए वाला, तो ये बताएगा ट्रू। अगर नहीं अवेलेबल है तो ये बता देगा फॉल्स। ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या मेरे में आरुष अवेलेबल है। ऑब्वियसली नहीं है अवेलेबल, मेरे सेट में कोई आरुष है ही नहीं, तो ये बताएगा मेरे को फॉल्स। ठीक है। अब मेरे को मेरा पूरा सेट को क्लियर करना है। एक ही बार में बहुत सारे डेटा हो गए, 4-5, एक एक करके नहीं हटा सकते, एक ही बार में तुम क्लियर कर लोगे। क्लियर। अब अगर तुम प्रिंट कराओगे तो ये क्या बताएगा? फॉल्स, क्योंकि कोई आरुष है ही नहीं। और दूसरा, तुम्हारा सेट को जब तुम प्रिंट कराओगे तो ये बोलेगा एम्प्टी है, खाली सेट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर, एंड इफ यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर ही दे।